लेकिन नारायण भगवान के वहां गए और लक्ष्मी जी के सामने प्रभु के वक्षस्थल पर एक लात का प्रहार किया। एक लात का प्रहार किया। सज्जनों, भगवान ने उनके चरणों को पकड़ करके सहलाने लगी। मेरा वक्षस्थल इतना कठोर है, आपके कोमल चरण में लगी होगी चोट, कोई तकलीफ तो नहीं हुई है। भृगु पानी पानी हो गए और कहा, ऐसा कृपा का सागर मैंने तो कोई देवता नहीं देखा, ऐसी कृपा की मूर्ति किसी ने नहीं देखी। इसलिए नारायण सर्वोत्तम है। अर्जुन अपने अभिमान को नहीं टाल सके तो उसका परिणाम क्या हुआ? ब्राह्मण के पुत्रों को बचा नहीं सके तो लोकालोक पर्वत पार करके भगवान गए और लोकालोक पर्वत के पार से ब्राह्मण के पुत्रों को ला करके अर्जुन को यश को बढ़ाया, यश को बढ़ाया, यश को। परीक्षित भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश भी करते हैं। आज श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे, बड़े गंभीर बैठे, अपने पुत्रों से बोले, आपसे कुछ मैं बातें करना चाहता हूँ। पुत्रों ने कहा, कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण बोले, व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन हैं जिनसे व्यक्ति बिगड़ जाता है। रूप सुंदर होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना और सत्ता का मिलना। यदि इन चारों से एक चीज भी किसी के पास में आ गई और विवेक नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ किए बिना बच नहीं सकता, बच नहीं सकता। धन हो, आ जाओ। इस बात का सम्मान नहीं किया। द्वारकानाथ ने कहा, तुम सबसे इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि तुम सब सुंदर हो, रूपवान हो, धनाढ्य भी हो और द्वारकाधीश के पुत्र हो, द्वारकाधीश के पुत्र हो। तुम्हें क्या कमी है? सत्ता भी तुम्हारे लोगों के पास में है क्योंकि द्वारकाधीश के पुत्र हो और विवेक तुम्हारे पास है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये सब मैं तुम लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल मेरे पास कभी कभी तुम्हारी शिकायत आती है। भगवान कह रहे अपने बच्चों से कि तुम लोग संतों का अपराध करते हो और साधु हमारा दिल है। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ठाकुर जी आपका निवास कहाँ है? नारद जी ने भगवान से पूछा, तुम रहते कहाँ हो? तो भगवान ने कह दिया, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारद। हमारा वास संतों के दिल में है। जहां मेरे भक्त मेरी गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरा वही वास है, वही वास है। साधो हृदय महान, साधु का हृदय महान होता है। संत मेरा हृदय है और मैं संतों के हृदय में वास करता हूँ, वास करता हूँ। संतों का दास संत मेरी मुकुटमणि
भगवान ने कितनी सुंदर बात कही है, मैं संतन को दास संत मेरे मुकुट मणि। संत हमारे जैसे मुकुट में मणि लगी हुई ऐसे हमारे संत हैं। दिन रात संतों की प्रशंसा पिताजी करते रहते हैं। अब हमें परीक्षा लेनी पड़ेगा संतों की। भगवान ने देखा ये लोग मेरी बात गौर से नहीं सुन रहे, अब ये भोगेंगे। न भुक्तम सीरते कर्म जन्म कोट सतैरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम। अब ये बच्चे हमारे भोगेंगे, द्वारकाधीश ने कहा। और कहाँ चले गए? प्रभास क्षेत्र में एक बड़ी सुंदर जगह है, भागवत में उसका वर्णन आया है। सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र, सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र, वहां बड़े बड़े संत विद्वान है। कौन कौन? कांडो दुर्वासा भृगुंगिरा कश्यपो वामदेवो वशिष्ठो नारदा। विश्वामित्र असित कांडो दुर्वासा भृगुंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठ नारद, ये सब ऋषि सज्जनों। और जामवंती के पुत्र है जिनका नाम है सांब। सांब का अर्थ क्या होता है? भगवान कृष्ण ने एक दिन रात्रि में शिव जी से बात किया, बोले भोलेनाथ हमारे सभी तो पत्नियों के बच्चे हैं, लेकिन जामवंती के कोई बेटा नहीं है। शंकर जी बोल पड़े, वह थोड़ी देर की कथा बड़ी सुंदर है। शंकर जी बोल पड़े कृष्ण भगवान से, अरे बोले द्वारिकाधीश अभी हमारी पत्नी में दोनों में बात होती थी। शंकर जी बोले कि हम और पार्वती दोनों मिलकर के जामवंती के गर्भ में पुत्र बन करके आऊंगा, पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान शंकर पार्वती समेत जामवंती के गर्भ में आए, उसी बेटे का नाम है सांब, जिसका सांब नारी जैसा गोरा गोरा चेहरा, बड़ा सुंदर है। जामवंती के पुत्र हैं। उसके पेट में कपड़ा लगा करके और पिंडारक क्षेत्र तीर्थ पर गए। बोले बाबा प्रणाम। बोले आयुष्मान भव भैया, कैसे आए? बोले इस गर्भिणी नारी के पेट में बच्चा है या बच्ची है? महात्माओं ने नजर डाल करके देखा, बोले तो हमारी खिल्ली उड़ाने के लिए आए हैं, व्यंग करने के लिए आए हैं। बोले इस नई बहू के गर्भ में बेटा या बेटी है? संतों ने कहा अरे दुष्टों, तुम कृष्ण के पुत्र होकर के और जामवंती के बेटे को साड़ी पहना करके पेट में कपड़ा लगा करके लाए, हमें पहचान करने के लिए मैं श्राप दे रहा हूं, इसके पेट से न बेटा होगा न बेटी, एक लोहे का भूषण पैदा होगा। और उसी मूसल से समस्त यदुवंशियों का विनाश होगा, विनाश। और सारे बच्चे घबराए, भाग पड़े। उग्रसेन जी के आकर के सबने कहा बाबा हमसे बड़ी गलती हो गई है। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा हुआ, संतों ने श्राप दे दिया है। मेरे प्रभु को पता चल गया कि यदुवंशियों के विनाश का समय नजदीक आ गया। यदुवंशी लोगों ने देखा तो लोहे का मूसल निकला, लोहे का मूसल निकला। सज्जनों,
संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। लोगों ने कहा बलदेव जी महाराज का मन बड़ा उदास। बोले बेटा ऐसा करो, इस मूसल को समुद्र के पास ले जाओ और रगड़ रगड़ करके बालू में सब नदियां में बहा दो, बहा दो। पैसे नहीं कराना, नहीं नहीं, प्रसाद देना पड़ेगा, पैसा नहीं चढ़ाता, नहीं। पीस पीस करके समुद्र में बहा दिया और इतनी सी लोहा रहेगी थोड़ी सी, उस लोहा को समुद्र में फेंक दिया। उस लोहे को मछलियां ने निगल लिया सज्जनों, और जो मूसल रगड़ दिया उससे तिधारा घास तैयार हुई। तिधारा घास तैयार हो गई। आज संत नारद जी आ गए, बलदेव जी को बड़ा उदास देखा। बोले क्या हुआ राजा? बलदेव जी ने कहा आपके चरणों का मैं वंदन कर रहा हूँ। पत्नी सहित नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले राजन आजकल आप बड़े उदास दिखते हैं, क्या बात है? बलदेव जी बोले भगवान पहला सौभाग्य तो यह मेरा कि कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों का मैं पिता हूँ। दूसरा सौभाग्य यह है मथुरा द्वारिकापुरी जैसी पवित्र नगरियों का मैं राजा हूँ। तीसरा सौभाग्य यह है कि आप जैसे संतों का यदा कदा आवागमन बना देता, आवागमन बना देता। जिनके गृह पावन भये संत पधारे आए। मैं सत्य कहता हूँ भगवान, मुझे अब लगने लगा कि मानव शरीर लेकर व्यर्थ में ऐसे गंवा दिया। अपने जीवन का एक एक पहलू को मैंने व्यर्थ में गंवाया है। चौथा पहर आ गया, कब श्वास बंद हो जाए। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। राम चरभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा जब बहुत विशेष कृपा करते हैं तो मानव का शरीर मिलता है, और दुर्लभ मानव शरीर क्षणभंगुर है। एक क्षण में क्या होगा कोई पता नहीं। और इसमें भी सबसे दुर्लभ आप जैसे वैकुंठनाथ भगवान के परम प्रेमियों का दर्शन होना मुश्किल है। मुझे कृपा करके बताएं कि अत्यंत कल्याण का मार्ग क्या है? भगवत धर्म जिसे हम कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है? योगेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। योगेश्वर कहते राजन भागवत का अर्थ है कि आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे प्रथम जो उपदेश किया उसे हम भागवत कहते हैं। भागवत धर्म की परिभाषा, उसके 3 धर्म हैं और तीनों उसकी धारा है। भागवत धर्म आरंभ होता है विश्वास से। बिन विश्वास भगत नहीं।
और तेही भी द्रमहीना राम। विश्वास से भागवत धर्म का मत होता है संबंध से, भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण में। परमात्मा के प्रति विश्वास पूरा करें, परमात्मा से संबंध जोड़े, परमात्मा के लिए सब कुछ समर्पित कर दें। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे थे, अर्जुन से बोले ऐसा करो, बोले करूंगा। कुछ देर पश्चात फिर बोले अर्जुन ऐसा करो। अर्जुन ने कहा सुनिए, एक बार ही बता दें कि मुझे क्या करना है। भगवान कहते तुम ये बात अपने हृदय में बैठा लो कि जीवन में जो भी तुम करते हो सब मुझे समर्पित कर दो, समर्पित कर दो। यहाँ पर नव योगेश्वर कहते हैं कि शरीर से, वाणी से, मन से और इंद्रियों से जो भी किया जाए सब परमात्मा को समर्पित कर दो। समर्पित किया हुआ कर्म वही भागवत धर्म है, वही भागवत धर्म। जब तक विश्वास नहीं होगा भागवत धर्म चलेगा कैसे? विश्वास नहीं तो परमात्मा का वास है। विश्वासो फलदायक, जो कण कण में परमात्मा को दिखता है, विश्वास पावर रखता है, वो उत्तम कोटि का भागवत है। भागवत में 12 भागवत में नाम आए हैं। एक बताओ, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था भगवान कहाँ थे? बोले वहीं थे, बस सामने दिख नहीं रहे थे। जैसे दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा, प्रभु का एक ही स्वभाव है, भगवान चाहते हैं कि कोई जीव मुझसे रक्षा मांगे, मुझसे पुकारे और मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा द्रौपदी मुझे पुकारेगी तो मैं रक्षा करूंगा, लेकिन द्रौपदी ने भगवान को बिल्कुल नहीं पुकारा। द्रौपदी कहती है मेरे 5 पति हैं, मैं क्यों बुलाऊं? लेकिन 5 पति जो जुए में हार चुके वो द्रौपदी को क्या बचाएंगे? सज्जनों, नीचे सिर किए बैठे। प्रभु ने सोचा अब द्रौपदी मुझे पुकारेगी, लेकिन फिर भी नहीं पुकारा। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े धर्मात्मा वीर बैठे हैं, इनके रहते मुझे निर्वस्त्र कौन कर सकता है? भगवान ने सोचा अभी इन बूढ़े बाबाओं पर भरोसा है, मैं बचाने क्यों जाऊं? जब उन्होंने द्रौपदी को नहीं बचाया तब भगवान ने सोचा अब द्रौपदी मुझे पुकारेगी, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा। बोली मैं क्षत्राणी हूं, अपनी सुरक्षा करना मेरे को मालूम है, मालूम है। मुझे निर्वस्त्र कौन कर सकता है? मैं अपनी सुरक्षा करूंगा। लेकिन जब नहीं सुरक्षा कर पाई तब आवाज लगा, क्या कहती है? श्री कृष्ण द्वारिका वासु देव देव जगतपते कौरवो परिभूता माम किम न जानासि केशव। हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण, हे यशोदा नंदन कृष्ण, कौरवों की सभा में इस प्रकार द्रौपदी का अपमान हो रहा है, क्या आपको पता नहीं है? आप आकर के मेरी लाज को बचाइए। ये कहकर के द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर को उठा दिया। मेरे गोविंद ने बस जो चाहते थे इस प्रकार मुझे पुकारे, तो आकर की सारी ने सुना। सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, 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 सारी की नारी है, नारी बीच सारी है, नारी की नारी है, नारी बीच सारी है।
दुशासन की भुजाएं थक गई, लेकिन द्रौपदी का वो निर्वस्त्र नहीं कर सका। जरा ताली बजा दे इस बात के लिए। ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। परमात्मा सब जगह है, सबकी रक्षा करता है। माया बड़ी गुणमयी है संजराजन। माया से छूटने का तरीका तो केवल एक है, गोविंद के नाम का स्मरण करो। गोविंद नामा स्मरणम। इसलिए परमात्मा से संबंध जोड़ो और परमात्मा के प्रति विश्वास करो। विश्वास अयनिस भगवान का कीर्तन करो। बाबा मानस में लिखते हैं बड़ी सुंदर बात। योगेश्वरों ने कहा नाम को बिना भाव से गाओ, मन ना हो फिर भी गाओ। बाबा लिखते हैं क्या? भाव को भाव अनके आलस हो, भाव को भाव अनके आलस हो, भाव को भाव अनके आलस हो, भाव को भाव अलग नाम जपत मंगल किसी दस हो, नाम जपते मंगल किसी दस हो, नाम जपते मंगल किसी दस हो, नाम जपते मंगल किसी दस हो। भाव को भाव अनक आलस हो, और नाम जपत मंगल किसी दस हो। भाव से गाओ, चाहे गुभाव से गाओ, प्रेम से गाओ। नाम तो कल्याण ही करता है, कल्याण करता है। प्राचीन भारत में महिलाएं पति का नाम नहीं लेती थी। बुरा नहीं मानेंगे मेरी बात को। मेरे भारत में महिलाएं पतियों का नाम नहीं लेती थी। जैसे पत्नी पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पहले तो ऐसा ही काम चलता था। पति कहते थे सुनती हो, पत्नी कहती थी सुन रहे हो, और इसी से काम चल जाता था, इसी में काम चलता था। या अपने बच्चे का नाम लेकर के बुलाते थे, अरे कहाँ जा रहे हो राकेश, यहाँ आओ। पत्नी घुमाती मतलब। एक जगह मैंने देखा हजारों लोग बैठे खाना खा रहे हैं, वो एक चमनी में दोनों खाने लगी पत्नी। एक पत्तल में पत्नी दोनों खाने लगी। बोले ये क्या है? बोले ये प्रेम है। क्या जूठन खाना प्रेम है? पत्नी की जूठन खा लिया, प्रेम बढ़ गया। और दूसरे दिन गाली गलौजी होने लगा। मैंने पूछा प्रेम कहाँ चला गया? है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं है। प्रेम है तो केवल भगवान से, दुनिया में कोई प्रेम नहीं है। जूठन खाने से प्रेम बढ़ जाएगा? अरे आला की पत्नी ने कह दिया था, क्या आला है या नहीं है? जैसे आला ने सुना तुरंत तत्काल वापस चले गए, घूम करके चेहरा नहीं दिखाया। युद्धवंशियों के विनाश के लिए उनको शाप तो लग चुका है, लेकिन थोड़ी प्रतीक्षा आप लोगों को करनी पड़ेगी। ऐसा कह करके देवताओं को भगवान ने विदा किया। पर न जाने कैसे उद्धव जी को पता चल गया कि श्री कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके बैकुंठ जाने वाले हैं। उद्धव जी आकर के कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, गोपाल मैं सुन रहा हूँ अपनी लीला संपन्न करके आप जाना चाहते हैं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। भगवान ने कहा सुनो उद्धव, न कोई साथ में आया है और न कोई साथ में जाएगा। कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा उद्धव तुम्हारा ख्याल गलत है। उद्धव ने कहा गोपाल कलयुग आ रहा है, एक बात बता दो, कलयुग में लोगों की प्रवृत्तियां बड़ी बड़ी विचित्र होंगी।
कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का साधन क्या है? बड़ी सुंदर कथा है लास्ट की। तुम्हें कोई मिलना चाहे तो कैसे मिलेगा? मेरे गोविंद गंभीर होकर के उधर से बोले, एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, यही मुझसे मिलने का साधन है। जब तक संसार से वैराग नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उद्धव ने कहा, वैराग की परिभाषा क्या है? वैराग कितने प्रकार का होता? बोले 3 प्रकार का। बोले कैसे? बोले नंबर 1 मरकट वैराग। बंदर है, तुम्हारी चीज को देखेगा और जब तुम देखोगे तो उल्टा बैठेगा, उधर को बैठ जाएगा। जो वस्तु धरी उधर नहीं देखेगा, उल्टा बैठ जाएगा। और जब किसी कार्य में लग जाओगे, वही वस्तु उठा करके भाग जाएगा। ये है मरकट वैराग। दूसरा वैराग, बोले दूसरा है शमशान वैराग। जब कोई प्राणी मर गया तो लोग पीछे पीछे जा रहे, रोते रोते कहते क्या है, मर गया बेचारा, बड़ा अच्छा था, बड़ा सुंदर था बेचारा, और जैसे जल करके भस्म कर दिया। बोले क्यों भाई? शुक्ला जी तुम्हारी कितनी पर्ची आई, हमारी प्यार अभी तक आई नहीं है। हो गया वैराग्य से, उतनी देर वैराग्य रहा, और जब जल करके भस्म हो गया, जल करके भस्म हो गया, तो तुरंत गांव घर की चर्चा शुरू हो गई। तीसरा सच्चा वैराग। सच्चा वैराग कैसा होता है? बोले सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार, जिसका मन मैला हुआ डूब गया मझधार। सच्चा त्याग तो कबीर जी का है। सच्चा त्याग। इस प्रकार सज्जनों, उद्धव ने तुरंत प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। आप योग के स्वामी हो, आप योग के अधीश्वर हो गोपाल। मान लो मैंने त्याग दिया संसार, सर्वत्र छोड़ करके वन में गया, मैं बैरागी हो गया, सन्यासी हो गया, तो सन्यास धर्म का पालन करते हुए मुझे कैसे रहना चाहिए? सन्यासी के लक्षण क्या हैं? बड़ी सुंदर कथा है सज्जनों आज की। भगवान ने कहा, उद्धव जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो, यही प्रश्न एक सन्यासी ने यदु महाराज से किया था। हम यदुवंशियों के पूर्वज राजा यदु एक बार वह घूमते घूमते वन में गए, तो जाकर के बड़ा सुंदर दृश्य देखा। एक वृक्ष के नीचे बड़ा मोटा ताजा दुष्ट बलिष्ठ महात्मा लिखा हुआ। यदु महाराज ने वहां जाकर के अटपटी बात कह दिया। बोले आप संत हैं तो इतने मोटे कैसे हैं? यदि आप साधु हैं तो इतने मोटे कैसे हैं? महात्मा ने कहा, मोटा पतला होना ये तो शरीर के धर्म है, ये मन के धर्म नहीं है। क्या खाते हो आप? इतना मोटा ताजा शरीर है। आप कहोगे भैया मैं तो बैरागी हूं, तो बैरागी आप कैसे हो गए हैं? क्यों? आप कहोगे मैं संत हूं, तो संत आप कैसे? मैं क्यों नहीं मानूंगा। आप कहोगे मैंने सब कुछ त्याग दिया है, तो त्याग आपने सीखा कहां से? छोटा संत होता तो क्रोध करता, दत्तात्रेय तो भरे हुए संत हैं। 24 गुरुओं के उन्होंने शिक्षा धारण किया। यदु महाराज कुछ भी यदु महाराज से कुछ नहीं कहा। 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने किया है। उन्होंने वेश्या को भी गुरु बनाया,
लेकिन सज्जनों ऐसा नहीं है, गुरु उसने नहीं बनाया। जिसे शिक्षा ली जाती है वो गुरु के तुल्य होता है, गुरु के तुल्य होता है। सदगुरु केवल एक होता है, लेकिन जिससे कुछ सीखा जाता है वो भी गुरु हो जाता है। बिगड़ गई कि भाई कृष्ण बलराम को ही मारने दौड़ पड़े। कन्हैया ने बलराम से कहा भैया अब तो यही होना है। कृष्ण बलराम वहां से चल करके एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। प्रभास क्षेत्र में लड़ते लड़ते युद्धवंशी आ गए। अग्नि अस्त्र, पाशुपत अस्त्र सब समाप्त हो गए। तो जो लोहे से घास उगी थी, वो लोहे से घास उठा करके एक दूसरे पर जा पड़े। उद्धव जी तो बद्रीधाम जाने की तैयारी में थे, सो बच गए। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या थी वो सब युद्धवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए, समाप्त हो गए। और आज भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे हैं। बहेलिया ने एक बाण मारा, धड़ाक से मार दिया। बहेलिया दौड़ करके गया, बोले महाराज हमें बड़ा कष्ट है, मैंने आपको बाण मारा। भगवान हंस करके बोले बहेलिया मैं भगवान हूं तू नहीं जानता, मैं त्रेता में राम था और तू बाली था। मैंने पेड़वा की आड़ से तेरे को मारा था त्रेता में। अवश्य में कृतम कर्म शुभा शुभम। वो तूने अपना बदला लिया है, तेरे को पता नहीं है। तू बाली में राम अवतारा, 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 तू बाली में राम अवतारा। चोर से तुम्हें संहारा, चोर से तुम्हें संहारा, चोर से तुम्हें संहारा। वो फल आज मिला है भाई, वो फल आज मिला है भाई। या में छोट बाल सचुताई, या में छोटे बाल सचुताई, या में छोटे बाल सचुताई, या में छोटे बाल सचुताई। त्रेता में मैंने तुमको मारा, तुम सुग्रीव के भाई वाली थे, मैंने पेड़ की आड़ से मारा। आज द्वापर में तुम बहेलिया बन करके आए हो और मैं कृष्ण बन करके आया। तुमने अपना बदला कमाया है, हमको नहीं मारा। जो मारी सो मारा जाएगी, या मैं छूट बाल बचना। इतने में अर्जुन आए देख करके कहा प्रभु ये आपकी बाण किसने मार दिया? किस दुष्ट हो? तुम द्वारिका चले जाओ और द्वारिका में जितनी हमारी पत्नियां हैं उन्हें लेकर के सीधे वृंदावन निकल जाओ, वृंदावन चले जाओ। कुछ ही पलों में महाप्रलय होगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। अर्जुन रोते हुए गए और द्वारिका से कृष्ण की पत्नियों को लेकर के चले। मार्ग में आप लोगों ने कथा में सुना होगा कि भीलों ने गोपियों को लूट लिया। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, गलत। भगवान भील बन करके आए और अपनी पत्नियों का हरण कर लिया। इतने में दारुक नाम का सारथी आया जिसने जीवन भर मेरे गोविंद को घर से रथ में बिठाता था। कमंडल में जल भर लाया और कहा द्वारिकेश ये क्या हुआ?
आपके बाण किसने मार दिया? प्रभु बोले दारुक, मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा, तुम तो मेरे मित्र हो। अभी तुमको महल में जाना होता तो दारुक तुम मेरे को ले जाते थे, लेकिन दारुक उन्हें महल से लाता रथ में बिठाता था। सज्जनों, भगवान ने कहा द्वारिका जाओ और 10-5 यदुवंशी जो बचे हैं उन्हें तुरंत बोल दो द्वारिका छोड़ दें। मेरे अंतर ध्यान होते होते सारी समुद्र में विलीन हो जाएगी। लेकिन दारुक ने कहा आपको इस परिस्थिति में छोड़ करके जाऊं कैसे? प्रभु ने कहा ये मत देखो, मेरा आदेश, मेरा पालन करिए। आकाश मंडल में देवता सब खड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा आप देखना है भगवान कहाँ जाते हैं। टकटकी लगा करके देख रहे थे और उनके देखते देखते मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए। बोले द्वारिका नाथ भगवान की जय हो। व्यास जी कहते हैं कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता और कृष्ण की कभी मृत्यु नहीं होती। वो तो अवतार लेकर के आते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवताओं को दिखते दिखते किधर गए? श्री कृष्ण अपने तेज को लेकर के मेरे गोविंद भागवत में प्रवेश किया है। भागवत जो भगवान की भागवत सुनते हैं सर्वांग गोविंद का दर्शन होता है। दर्शन होता है। मेरा गोविंद वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाता। ये जन्म मृत्यु भगवान की थोड़ी होती है, लेकिन भगवान को अंतर ध्यान होते ही कलयुग का आरंभ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, कोई संत नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा कलयुग में दुर्गुण होंगे, कोई ठीक काम होगा? बोले एक काम अच्छा रहेगा। बोले कौन? बोले कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग में केवल नाम के सारे जीवन यापन होगा। भगवान का नाम लेंगे तो आप सुखी रहेंगे, समृद्धशाली बने रहेंगे। नाम तेरी जय हो, जय हो, जय हो। कितने हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा। कितने हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा।
वाल्मीकि जी को कौन नहीं जानता है? वाल्मीकि ठाकुर जी। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। और किया क्या? सप्त ऋषियों का दर्शन किया। कर दई रामायण तैयार, कर रामायण तैयार, कर राम तेरा, कर नाम तेरा, कर नाम तेरा, कर नाम तेरा, तेरा, कर दई रामायण तैयार, कर नाम तेरा, कर दई रामायण तैयार, कर नाम तेरा। कर दई रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। आप लोग ये कहते हो कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा कहा, भाई ऐसा तो नहीं भागवत में लिखा है। लिखा क्या है? उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। क्या लिखा है? उल्टा जिन दुष्कर्मों से मैं कर रहा हूं, इनसे मैं बैक हो रहा हूं आज से। उल्टा और नाम का आश्रय ले लिया, बुरे कर्मों से उल्टा हो गया और नाम का आश्रय लिया। कर दई रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। 7 दिन से परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो रही। सज्जनों, जीवन तो उनका श्रेष्ठ हो चुका है, आज उन्हें परम प्रसन्नता हो रही है। राजर्षि परीक्षित समाधि में बैठे, उनके पुत्रों ने उनकी बड़ी सुरक्षा किया, लेकिन तक्षक नाम का सर्प, जिसे समीक ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था, तो आज लहराता हुआ आए, उत्तेजित होकर के आया। बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण ने उसे रोकने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन तक्षक बहुत सावधान लेकर के वापस चला गया। पंडित जी महाराज निश्चित रूप से परीक्षित को बचाने की शक्ति रखते थे। सूक्ष्म रूप लेकर के आया तक्षक, सारी सुरक्षा धरी रह गई और तक्षक ने दंश मार दिया। परीक्षित तो भगवान के धाम को चले गए पहले से, पंच भौतिक शरीर उनका जल करके भस्म हो गया। व्यास जी लिखते हैं, असारे संसारे विषय विशस गंगा कुलधिया। अरे संसार असार, इसमें कुछ भी सार नहीं है, इसमें कोई सार तो केवल भगवान का नाम है, श्री भगवान का नाम है। परीक्षित उनके प्रमाण है। भगवान ने पूछा, परीक्षित तुम्हें क्या प्राप्ति हो गई? बोले, नंबर 1 निर्भयता, नंबर 2 निसंदेहता, नंबर 3 हृदय में प्रभु का साक्षात दर्शन, साक्षात दर्शन, नंबर 4 हृदय में प्रवेश, नंबर 5 भगवत फल प्राप्त हो गया। परीक्षित गोलोक वास के पश्चात क्रोधित होकर उनके पुत्र जन्मेजय ने विशाल यज्ञ किया, लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर के उसको बीच में रोक दिया। वही बात आ गई,
कि दुष्ट के साथ दुष्टता मत करो, उसमें फिर सज्जन कौन रह जाएगा। लोग कहते थे सठम साठम समाचरित, लेकिन उसमें भला कौन रह गया। जन्मेजय ने यज्ञ बंद कर दिया। सौनकादिर्षियों ने सूर्य जी से पूछा, मार्कंडेय मुनि ने प्रलय जो देखा, ये कौन सा प्रलय है जो देखा, क्योंकि तुम्हारे समकालीन के हैं, कौन सा प्रलय देखा। सूर्य जी बोले, मार्कंडेय ने जो प्रलय देखा माया का प्रलय था। परमात्मा ने उन्हें माया का प्रलय दिखाया, सारी दुनिया जलमग्न हो गई। मार्कंडेय पानी में डूब गए और पानी में ऊपर नीचे जाते रहे। तब तक उन्होंने क्या देखा, जलाशय में करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे बिन बेसयंतम वटस पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। करार बिंद चरणाबिंद के अंगुष्ठी के मुंह में दे रखे और बटके पत्ते पर शयन करने वाले गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। गोविंद ने मुखारविंद खोल करके आकर्षण किया, मार्कंडेय के उदर में चले गए और गर्भ में जाकर सारी दुनिया को देखा। भगवान ने जोर से सांस बाहर निकाली तो मार्कंडेय पानी में गिर गया और मार्कंडेय बोल पड़े, मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण बताए गए सज्जनों। नंबर 1 सर्ग, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 स्थान, नंबर 4 कौशल, नंबर 6 कुति और नंबर 7 मनवंतर कथा, नंबर 7 ईशान कथा, नंबर 8 निरोध, नंबर 9 मुक्ति और 10 आश्रय। आप तुमको मैं पूरी भागवत सुनाऊंगा, 2 मिनट में इतनी सुनाया तुमको, सुन लीजिए। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीम स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन। द्वितीय स्कंद में सद्धो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुर्थ श्लोक की भागवत की व्याख्या। तीसरे स्कंद में विद्रोह मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष का वध आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। नंबर 5 स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निघन चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत रघुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 प्रकार की नर्क की कथा। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, बावन चरित्र और मत्स्य अवतार। 9वें स्कंद में सूर्यवंश की कथा और कृष्ण की चंद्रवंश की कथा संक्षिप्त। 10वें स्कंद में प्रभु की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा। 11 स्कंद में 9 योगेश्वर संवाद जो अभी सुन रहे थे, उद्धव संवाद, यदुवंशियों के श्राप लगने की कथा, यदुवंशों के आपस में संजार होना, भगवान को स्वधाम जाना, उद्धव जी को बद्रिकाश्रम में भेजना। 12 स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम की महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के फंसे जाने से उनकी मृत्यु, मोक्ष, जन्मेजय का सर्पायज्ञ करना, आस्तिक मुनि को समझाना, मार्कंडेय ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और अंत में भागवत का सारांश क्या है। अंत में सूर्य जी कहते हैं, जिस प्रकार से पढ़ने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ हैं, पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम च सर्वेषां
यथा काशी हमामता, क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है, भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णव का परम धन है, परमहंसों की संगीता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करे उसे गोविंद लिखा है, गोविंद लिखा है। अब सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। समय हो गया सज्जनों, सुदामा चरित्र रात्रि में दिखाएंगे तो झांकियों के द्वारा अभी सब मुलाकात देखो। अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे
माना अधम है अपावन कुटिल है, 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 अपावन कुटिल है, अपावन कुटिल है, माना अधम अपावन कुटिल है, माना अधम अपावन कुटिल है, सब कुछ लेकिन प्रभु हमको भारे, सब कुछ लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, अगर रात देखोगे और हमारे, अगर रात देखोगे और हमारे, तो हम हर से लगेंगे किनारे, अगर रात देखोगे और हमारे, अगर रात
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखः भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु।